चलो आज जो भी लेक्चर देख रहा है यूट्यूब पे, अगर वो 11th का बच्चा है तो उसको IIT की कसम तुमको वीडियो पूरा ही देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का। चलो आओ देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे। थोड़ा ये शर्ट खराब लग रहा है ना, ठीक लग रहा है? देखो आगे से ढीला ढीला नहीं लग रहा है, खपाना है ना, क्या करें, खपाएंगे तभी नहीं आएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दिए ना। काइनेटिक एनर्जी में कुछ नहीं है यार, हो गया 12 mv² खत्म। तब नहीं तो क्या, और क्या देखोगे उसमें? मोशन, बॉडी के मोशन के वजह से जो एनर्जी आती है वो होती है। बॉडी चल रही है तो उसमें मोशन है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो एनर्जी आएगी। बात समझ में आ रहा है? मेन इंपॉर्टेंट चीज पोटेंशियल एनर्जी में जो होगा वही बात किया जाएगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखते हैं। देखो ध्यान से, अभी तक जो भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं, ठीक है, चाहे तुम इसकी बात कर लो, सेंटर ऑफ मास में पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मतलब तुम लोग को जो भी टॉपिक टफ लगेगा ना, समझ जाना कि वो चैप्टर को आसान करता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंशिएशन से हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन यूज करके, तो तुम लोग को कठिन लग रहा होगा, लेकिन वो आसानी से सॉल्व कर दे रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। और आसानी से भी सॉल्व हो सकता है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे पॉइंट मास के लिए कर रहे थे। बात समझे? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम बार बार क्या बोल रहे थे कि ये अपने पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है और इसकी नेचुरल लेंथ ये है, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक। अब मान लो इसको खींच के नेचुरल लेंथ से खींच के तुम क्या किए, यहाँ पे लेते हैं, कोई दिक्कत? ये मान लेते हैं 2 मीटर पे है। बात समझ में आई? अब तुमको क्या करना है, इसका मास m मान लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मान लेते हैं। तुमसे पूछा कि बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया जब तुम यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके गए। बात समझ में आई? अच्छा सर, खींच के लेके गए सर यहाँ से यहाँ तक, कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। तो ये सारी जो बातें हम लोग कर रहे हैं, क्या निकाल लोगे? ईजी है। कल इस तरह का बताएं कि F = kx, क्या पीछे की तरफ फोर्स आ जाएगा। अब क्या इंटीग्रेट करके निकाल लोगे, हाँ कि ना? अच्छा सर निकाल लेंगे। तो ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, एक बार कर लेते हैं ये क्वेश्चन। आ जाओ देखो, तो क्या अपने को करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और अपने को पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन निकाल लेंगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? देख निकालते हैं। इंटीग्रल ऑफ F डॉट dx, फोर्स कितना है सर? क्या kx है, इंटीग्रल कर देंगे। dx कितना है, तो क्या x पे जाके dx का एलिमेंट ले लोगे, तो क्या dx हो गया इज इक्वल टू, मतलब x पे जाके ऐसे dx का एक एलिमेंट ले लो जहां पे फोर्स की बात कर रहे हो। अच्छा, अब k कॉमन ले लो, x²/2। अब लिमिट लगाने की बारी है। तो क्या लिमिट हम लोग x इनिशियल से x फाइनल लगाते थे। अब यहाँ पे देखिए x इनिशियल क्या 0 है, क्योंकि हम लोग नेचुरल लेंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो x इनिशियल 0 और x फाइनल क्या 2 मीटर। क्या इसको सॉल्व कर लेगा, आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना? अच्छा, ये तो हम लोग क्या किए, इंटीग्रल्स के फॉर्म से सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर मान ले तेरे को पता है कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² होता है, कितना? ½ kx² होता है। अगर तुमको पता है ये बात, तो क्या तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट चीजों को आसान करता है कि कठिन करता है? क्या इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है? क्या आपने को तुरंत स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी पता है? अच्छा, एनर्जी पता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पता है? क्या ½ k की वैल्यू दी होगी स्प्रिंग कांस्टेंट, और x कितना है सर? 2 मीटर है सर। तो x 2 मीटर यानी कि 2², तो कितना हो जाएगा? 2k हो गया। तो क्या इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ गया? तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट चीजों को आसान करता है? अब सोच के देख, कल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात कर रहे थे, जो बच्चे नहीं देखे जाके पिछला लेक्चर देखो। U = k Q1 Q2/r। क्या वो जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए, क्या वो इंटीग्रल करके ही डिराइव किए? लेकिन अगर सोच के देख, वो फॉर्मूला अगर अपने को याद है, क्या तुरंत आंसर लिख देगा? तुरंत कर दोगे। तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल वाला और ये जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में कौन सा इजी है? ये वाला। तो ये इजी बना रहा है कि कठिन बना रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी आसान करने के लिए चीजों को। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी आसान करने के लिए। अब एक और बात समझो कि ये जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो स्प्रिंग की बात कर रहे हो, चाहे हम लोग देख यहाँ पे ऐसे मास m रखा है और ऊपर लेके चले गए तो यहाँ पे भी मास m, तो एनर्जी कितना आया? mgh। हाँ ना बोल भैया। तो ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो पॉइंट मास के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? पॉइंट मास के लिए बात कर रहे हैं। रुक जा, लिखना ना आराम से, कौन भागे जा रहा है। ये पॉइंट मास होता है। अब देख, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं हम। ये प्लस क्यू,
ये माइनस क्यू, ये पॉइंट चार्ज है। बात समझ में आई? लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई स्फीयर ले ले और उस पर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट करा दे, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यों पॉइंट चार्ज नहीं है? क्योंकि अब हम लोग यहां पे बात करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ की। चार्ज अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा दिए इस पे, तो अब इस पे हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी तरह मास का होता है, पॉइंट मास की बात, यानी कि मास जो भी होगा, मतलब कोई भी जो मास होगा बॉडी का वो एक्चुअल मास होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर कोई बड़ी बॉडी है जिसका मास तुम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि उसका मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। कभी तुम लोग रम्मा उठाए हो, रम्मा, बड़ा सा रम्मा जो लोहे का होता है, तो तुमको पता होता है कि ऐसे पकड़ोगे, अगर तुम उसको ऐसे बीच में कर लिए, जैसे मान लो ऐसे, हम तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं ताकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आए। तो रम्मा को उठाओगे जब, तो अगर उसके जो सेंटर वाला पॉइंट है बीच का, मतलब रॉड के बीच का, अगर उसको यहाँ पे टिका लिए ना, आराम से चला जाएगा। बात समझ में आई? अब लेकिन कभी तुम वो उठाना, जैसे मान लेते हैं कभी भी तुम कुछ भी अजीब शेप का उठाओ, अगर अजीब शेप मतलब उसका ऊट पटांग शेप होना चाहिए, मतलब कुछ भी एग्जांपल लो, कोई भी लोहे का सामान जो कि जिसका शेप जो ऊट पटांग होना चाहिए, भारी होना चाहिए। या कभी लकड़ी उठाए होगे, पेड़ की लकड़ी जो जिसका शेप इधर उधर होता है। बात समझ में आ रही है? तो कभी वेट उठाना तो तुमको लगेगा कि कभी वेट इधर ज्यादा हो रहा है, कभी वेट उधर ज्यादा हो रहा है। तो जब रम्मा उठाते हो ना, तो मान लिया जाता है कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में लाई करेगा, मतलब उसका टोटल मास उसके सेंटर में लाई करेगा। अगला चैप्टर सेंटर ऑफ मास ही है। लेकिन अगर अजीब शेप का चीज उठा लोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे मान ले, अजीब शेप की बात कर रहे हैं, जैसे मान ले ये रॉड है अपने पास, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा। लेकिन अगर मान ले कोई एक ऐसा रॉड है, ये ऐसा रॉड लोहे का है, सेम मास, इसका भी मास है, इसका भी मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई नहीं करेगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, वो निकालना पड़ेगा अपने को। पता नहीं निकालना पड़ेगा। वो कहां निकालना सीखोगे, अगले चैप्टर में निकालना सीखोगे। बात समझ में आ गई? तो अब इसको निकालने के लिए, अब देख, अब अगर इसको निकालना होगा तो सोच के देख, ये जो डीएम मास, इसमें बहुत सारे डीएम मास होंगे। मतलब ये जो रॉड बना है, ये क्या बहुत सारे पॉइंट मास से मिलके बना है। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे जो बात चार्ज बना है, ये जो स्फीयर चार्ज हुआ है, क्या बहुत सारे पॉइंट चार्ज से चार्ज हुआ है? उसी तरीके से ये जो रॉड बना है, इसको पॉइंट मास मतलब डीएम मास, यानी कि छोटा सा मास, इसको मान लिया जाता है कि ये छोटा सा मास है। बात समझ में आ रही है? कोई भी ब्लॉक की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये रॉड या स्ट्रिंग कोई बड़ी सी है, तो उसमें मान के चलते हैं हम लोग कि इस छोटे से मास को, जिसको हम लोग डीएम लेट कर लेते हैं, इस तरह के बहुत सारे छोटे से मास होंगे इसके अंदर। आ रही बात समझ में? जिसका मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा। पॉइंट मास का मतलब समझ में आया, और पॉइंट चार्ज का। और क्या होता है, क्यों हम लोग पॉइंट मास बोल रहे हैं? तो ये सारे पॉइंट मास है। जैसे ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, छोटा सा मास, छोटे से एरिया में इक्विप्ड हो गया है। बात समझ में आई? तो इसका सेंटर ऑफ मास अलग जगह है, इसीलिए तुमको पकड़ने में दिक्कत होता है। तुम पहले ढूंढोगे कि कैसे पकड़े इसको, कैसे एडजस्ट करें कि आराम से बॉडी पे आ जाए। इसका तो डायरेक्ट बीच में ऐसे रख लिए, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करता है, डायरेक्ट यहाँ नीचे फोर्स लगाएगा, तो इस वाले फोर्स को जैसा ही बैलेंस करोगे आराम से रखा जाएगी। लेकिन इस पे अब ढूंढना पड़ेगा तेरे को कि कहाँ सेंटर ऑफ मास इसका लाई कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है प्लेन के बाहर भी लाई कर जाए, ये भी बात होती है। आ रही बात समझ में? तो लिख ले क्या, अब खुद से कर लेना यार, क्वेश्चन लिख लो। अब सोच के देख, अगर हम यहाँ ये नेचुरल लेंथ के बजाय 1 मीटर से स्टार्ट करते तो बस, तो ये, और यहाँ पे x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इस हाँ, तो ये बात याद रखना। चलो आओ, तो मेरा क्वेश्चन अब देखो क्या है, हमको क्या बताना था, ये सब बकवास हम क्यों किए हैं? ये सब बकवास हम इसलिए किए हैं, अगर तुम अगर सोच ले, अगर इस डीएम मास को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, या पॉइंट मास को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आया ना? तो क्या वो ये जो मास है, ये रॉड, ये भी, इसके पास भी तो मास है, इसकी ये भी तो कुछ हाइट अटेन किया है ना। सोच के देख, ये जो हाइट है इसका एनर्जी है कि नहीं पॉइंट मास का? अच्छा, तो क्या इसका भी एनर्जी होना चाहिए ना, पोटेंशियल एनर्जी? तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा।
इसका अगर निकाले तो क्या उसका भी निकालना पड़ेगा। इसके पास कैसे, अगर मान लो कि ये रॉड ऐसे जमीन पे ऐसे टिका के रखा गया है, इसका कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे? हम सॉल्व कराएंगे अच्छे से, अभी बस सुन ले, कॉन्सेप्ट सजाने के लिए दिमाग में भर ले। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकालोगे? देख, अगर पूरा स्ट्रिंग है तो क्या इस तरह से डीएम 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 डीएम, क्या इनफाइनाइट डीएम मास इसके अंदर होंगे? क्या जितना छोटा टुकड़ा लोगे क्या उतनी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी? अब सोच के देख, ये जो डीएम मास होगा, ये जो डीएम मास देख, ये जमीन से कितना नीचे सटा हुआ है, मतलब इसका लेंथ मान लो h0, क्योंकि ये बहुत छोटा सा ले रहे हैं। अरे दिखाने के लिए बड़ा है। डीएम क्या टेंडिंग टू 0 होता है हमेशा, हाँ कि ना? तो क्या जितना छोटा लोगे क्या उतना एग्जैक्ट बात करोगे? क्या डीएम जितना छोटा टुकड़ा क्या उतना एग्जैक्ट? तो सोच के देख, एक डीएम इस हाइट पे है, दूसरा डीएम इस हाइट पे, तीसरा डीएम इस हाइट पे, चौथा डीएम इस हाइट पे, तो क्या जितना ज्यादा डीएम का टुकड़ा क्या उतना एग्जैक्ट आंसर? तो इस तरह का इनफाइनाइट डीएम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस वाले डीएम का मान लेते हैं डीएम1 है। कितना है? डीएम1 है। मास इसका कितना है? तुम लोग 11th में इसीलिए इतना बोल रहे हैं। अगर 12th का बच्चा या ड्रॉपर होता कभी जिंदगी में नहीं बोलते। आजा देख, इतना इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं, बेवकूफ समझ लो, छापना ना बैठ के, कौन मना कर रहा है? देख, ये डीएम1 है, ये डीएम2 है मान लेते हैं, ये डीएम3 है, ये डीएम4 है। इसी तरीके से इनफाइनाइट होंगे। हम थोड़ा सा बड़ा दिखाएं भैया, छोटा टुकड़ा है, ठीक है, बहुत सही है समझना। तो जो डीएम1 होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देख, h1 मान लेते हैं कि डीएम1 h1 हाइट पे है। बात समझ में आई? देख, डीएम1 जी h1 इसकी पोटेंशियल एनर्जी डीएम1 की। उसी तरीके हमको पूरे स्ट्रिंग का बताना है, ये तो डीएम1 की है, तो इसी तरीके से डीएम2 की होगी, इसी तरीके से डीएम3 की होगी, प्लस क्या इनफाइनाइट तक चला जाएगा? क्या सबको अगर ऐड कर दें तो क्या पूरी की पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी खट से, हाँ कि ना? क्योंकि इसमें डीएम मास ही तो मिलके बने हैं। अरे यार पक्की बात। तो क्या अब इसको हम लोग इनफाइनाइट तक ऐड करने वाले हैं क्या? क्या हम लोग इंटीग्रल से सॉल्व कर लेंगे खट से? कैसे करेंगे? अब देख, अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। आ जाओ देखो, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि क्यों हम लोग को इस तरह करना होगा कि नहीं करना होगा? तो इंटीग्रेशन का तो मतलब यही होता है ना कि थोड़ा सा डीएम मास उठाओ और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो, हाँ कि ना? अच्छा आजा देखो, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालने वाले हैं, देखना। तो हम बस यही बताना चाह रहे हैं कि अगर पॉइंट मास का पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो क्या इस तरह से बड़े बड़े स्ट्रिंग की भी तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी ना यार? तो उसका भी एनर्जी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? क्या मेथड समझ में आ गया कि कैसे निकालना पड़ेगा? हाँ सर, बहुत सही। आ जाओ देखो, निकालते हैं। देखो, आ जाओ देखो, आ जाओ देखो। बोले मोहित गायब हो गए थे बीच में, हमको लग रहा है गायब हो गए हो। आ जाओ देखो, देख, ये मान ले अपना ऐसे सर्कुलर कुछ भी है, डिस्क जो भी होगा, इसके ऊपर ऐसे चेन ऐसे रखी हुई है। क्या रखी हुई है? चेन रखी हुई है, मस्त चेन रखी हुई है, ठीक है। एल लेंथ की चेन है, कितनी? इस लेंथ, इस चेन का जो मास है वो m है, लेंथ l है, दिख रहा है ऊपर कैमरे में। और ये रेडियस है अपने पास r। अब तुमको इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो अभी हम बता दिए कि ये इसमें डीएम 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 मास होगा, अलग अलग हाइट पे होगा। तो सबको ऐसे अलग अलग करके ऐड कर लो, इनफाइनाइट बनेगा, सबको ऐड कर लो। लेकिन इनफाइनाइट को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी सर, तो अब एलिमेंट काटना भी सिखा चुके हैं तुम लोग को। कोई दिक्कत इसमें कि कैसे डिस्क पे एलिमेंट काटते हैं, कैसे स्ट्रिंग पे एलिमेंट काटते हैं, कैसे यहाँ पे एलिमेंट काटते हैं, यहाँ पे कैसे एलिमेंट काटते हैं, क्या थीटा पे जाके दी थीटा ले लेंगे। और एलिमेंट काटना हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी सीखेंगे। अरे बोल ना भैया तुम लोग साथ में, सेंटर ऑफ मास में भी एलिमेंट काटना सीखेंगे। यहाँ पे कैसे सीखेंगे? थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट काट लो। क्या ये डीएम हो जाएगा? हाँ ना बोल भैया, ये डीएम हो जाएगा। ये कितना? डीएम। अब तुम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, U इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीएम जी एच, हाँ कि ना? पक्की बात। अब अगर अपने को डीएम पता चल जाए, ग्रेविटी पता चल जाए और हाइट पता चल जाए, तो क्या अपने को इंटीग्रेट करने पे डी यू पता चल जाएगा? ये जो है ये जो होगा वो डीएम मास का पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, क्या पूरा पता चल जाएगा? अच्छा, तो 0। अब देख, ये डीएम मास है, ये क्या है? तो हाइट देख, इस डीएम मास की हाइट
क्या डीएम मास की जो हाइट है क्या आर साइन थीटा है? आर साइन थीटा है। देख ये थीटा है, ये आर है, तो ये आर साइन थीटा। अच्छा अब डीएम मास निकाल लेते हैं। देख डीएम मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल। क्या ये मास पर यूनिट लेंथ है? पर यूनिट लेंथ का मास है ये। और ये जो डीएम है इसको मान लेते हैं ये डीएक्स लेंथ का है। कितने लेंथ का? डीएक्स लेंथ का। अब डीएम एम बाई एल इंटू डीएक्स हो जाएगा ये। अगर पर यूनिट का एक टॉफी का दाम इतना, तो आधे टॉफी का दाम मल्टीप्लाई कर लिया आधा। यूनिटरी मेथड है यार ये तो, है कि नहीं? अब dx की वैल्यू बतानी है। अब dx की, तो अब dx की जब वैल्यू बतानी है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई लेंथ वाला फॉर्मूला पढ़े हो, तो dx इज इक्वल टू क्या आर डी थीटा हो जाएगा। पक्की बात? अरे यार ये तो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो ना कैसे dx की वैल्यू निकाले हैं। तो dm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m बाई एल आर डी थीटा। और l की जगह क्या रख दोगे, l क्या है? लेंथ है। तो पूरे सर्किल का लेंथ क्या? 2 पाई आर। आधे सर्किल का लेंथ क्या? पाई आर। और इसका लेंथ क्या? पाई आर बाई 2। तो क्या ये पाई आर और ऊपर 2 हो जाएगा? हाँ ना बोल भैया, कोई दिक्कत? अच्छा तो अब यहाँ पे देख डीएम की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे, हाइट की वैल्यू पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है? देख सबकी वैल्यू पुट करेंगे, यू को इंटीग्रेट करोगे क्या यू आ जाएगा। अब जो मास होगा क्या, डीएम मास क्या ये दे रखा है, क्या है भैया? देख 2m बाई, देख आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2m बाई पाई और डी थीटा बचा है। तो क्या ये ग्रेविटी जी लिख लेंगे और हाइट की जगह आर साइन थीटा लिख देंगे। और इसका डी थीटा बचा है तो क्या डी थीटा लिख लेंगे, हाँ कि ना? अच्छा u इज इक्वल टू क्या, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, सब बाहर इंटीग्रेशन से। तो बचा क्या, केवल इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। और देख इंटीग्रल अब थीटा का लगाएंगे तो क्या 0 से पाई बाई 2 तक, तो 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट कर ले। अब इंटीग्रेट करके आंसर निकाल ले। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें, कोई कष्ट इसमें नहीं है। 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट कर लोगे ना, अब लिख ले। क्या हुआ? अब सोच के देख, ये क्या इंटीग्रेट करके निकाल लोगे कि नहीं वैल्यू? अब सोच के देख, अगर मान लो कि स्ट्रिंग पूरा होता है यहां तक, पहले ये लिख लो, लिख लो जल्दी से ये। अब तुम लोग को क्लियरिटी आई कि नहीं कि इस तरह के सिचुएशन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या इंटीग्रल का हेल्प ले लोगे? मोहित ले लोगे कि नहीं हेल्प? बहुत सही, ले लो। अब देख इसको सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से और इजीली सॉल्व किया जाता है। कैसे? अभी आगे एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। फिर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको यहां हम लोग यूज नहीं करेंगे। सेंटर ऑफ मास जब पढ़ाएंगे तब यूज करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालना नहीं सिखाए अभी हम। बताएं? बताएंगे नहीं, बस हो गया, यही क्वेश्चन है। बस अपने को बस एक लाइन बदलनी है, बाकी काम हो जाएगा। हाँ बोलो। ये डीएम कैसे आया? उसके नीचे इसके, देख ये डीएम क्या, देख मास है, लेंथ क्या है, लेंथ इज दिस। अब ये लेंथ निकाल लेना कितना है, तो पूरे सर्किल का लेंथ क्या, 2 पाई आर, आधे का पाई आर, इसका पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई पाई आर ये रख लिया, 2 ऊपर आ गया। और ये dx की जगह आर डी थीटा रख लिए हैं, बस हो गया, सॉल्व कर ले। सिंपल क्वेश्चन एकदम। आप सोच के देखो, बताएं? अभी देखना जनरल क्वेश्चन भी करा देते हैं, देख चिंता मत करो। अब हम बस ये जो भी प्रोसेस किए हैं ना, ये सेम है। अब चाहे जैसा भी रिंग ले ले। अब देखना हम कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज करते हैं, बस केवल फिगर चेंज करेंगे, बाकी सब सेम होगा। अरे खट से लिखो ना। अभी हम आधा रिंग लिए हैं, अब देख सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं। ये देख सेमी सर्कुलर रिंग। अब इसकी तुमको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सेमी सर्कुलर रिंग लिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब बतानी है। पहले क्वार्टरनरी रिंग लिए थे, अब आधा पूरा सेमी सर्कुलर रिंग लिए। देख कैसे होगा। अब क्या इसमें भी अलग अलग डीएम मास आएंगे, हाँ कि ना? अब यहां पे भी सबकी हाइट लेके कैलकुलेट करनी होगी, पक्की बात। तो अपने को पूरा प्रोसेस तो यही करना है, बस यहाँ पे 0 से पाई लगा दोगे, लिमिट हो गया सॉल्व। पूरा यही है, बस 0 से लेके थीटा कहां तक घूम रहा है, देख थीटा यहां से पूरा खटखट कर क्या पाई तक घूम रहा है, क्या 0 से पाई तक लिमिट लगा ले, सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा 2m g r बाई पाई। और ये और हाँ, और इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ये बात याद रखना। अरे ये जो लेंथ है,
क्या पीछे वाले क्वेश्चन में पाई आर बाई 2 था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या पाई आर होगा, तो ये 2 हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 mgr बाई पाई। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। बात समझ में आ रही है, कर ले। तो कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। कैसे सॉल्व करोगे, बात समझ में आ गई। अब देख सुन 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 सुन, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में सेंटर ऑफ मास बस पता होना चाहिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मास ऑफ द सिस्टम लिख लो, ग्रेविटी लिख लो, और ये जो हाइट है ये पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। बस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दो, हो गया। क्या mg इंटू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब हाइट, कितने डिस्टेंस पे उसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है या लाई कर रहा है। बहुत सही बेटा, बजा लो तुम भी आज। बात समझ में आई। तो किस पोजीशन पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है वही पोजीशन लिख देनी है। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हम बता दे रहे हैं, वो होता है 2mr बाई पाई। बात समझ में आई। 2mr बाई पाई ही होता है ना, 2r बाई पाई होता है, सॉरी 2r बाई पाई होता है, m कहाँ से आएगा। 2r बाई पाई पे इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है। ये सब सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तो बताएंगे, चिंता मत करना, पूरा निकालना सीखोगे तुम लोग। बात समझ, किसी भी सरफेस का तुम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। तो देख, अगर 2r बाई पाई है तो क्या m यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, क्या ग्रेविटी ऑलरेडी रखी हुई है, तो सोच के देख, केवल 2r और पाई मिसिंग था। बात समझ में आ रही है। तो सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई होता है, खट से यहाँ पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे। और क्या याद कर, हम क्वेश्चन भी कराए थे वो रॉड वाला, जो रॉड ऐसे खड़ा किए थे, क्या mgl बाई 2 आया था आंसर, और उसका जो सेंटर ऑफ मास था क्या l बाई 2 पे लाई करता है, तो क्या डायरेक्ट आंसर आ गया था। ठीक है, कर ले। अभी और एग्जाम्पल कराएंगे, चिंता मत कर, समझ में आ जाएगा। हाँ कर लो। नहीं था कहाँ पे है, इसीलिए तुम लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाए होगे। लेकिन अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रॉड का। ऐसे रॉड रखा हुआ है जमीन पे, कोई दिक्कत वाली बात। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पता करने वाले हैं दोनों मेथड से, सेंटर ऑफ मास से भी और इंटीग्रल वाले फॉर्म से भी। पहले इंटीग्रल से पता करेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि खट से सेंटर ऑफ मास से। अगर मान ले इसका मास m, लेंथ l है, मास m, तो देख के पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है उबड़ खाबड़ नहीं है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो l बाई 2 पे लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा, यानी कि l बाई 2 पे लाई करेगा। हाँ कि ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर तुमको लिखना हो तो क्या mgs डायरेक्ट लिख दोगे, mg l बाई 2 हो गया, आंसर आ गया इसका। बात समझ में आई। तो उसी तरीके से वहां भी किए थे जो स्ट्रिंग वाला था। अब देखिए ये mg l बाई 2 हम देखना कैसे लेके आते हैं इंटीग्रल वाले फॉर्म से। अब सोच के देख, क्या इसमें बहुत सारे डीएम मास होंगे। सोच के देख, ये डीएम मास बिल्कुल 0 हाइट पे है, लेकिन दूसरे वाले का अलग हाइट है, तीसरे वाले का अलग हाइट है, चौथे वाले का अलग हाइट है। हाँ कि ना। तो क्या एक डीएम मास का हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के क्या पूरे के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्या हम लोग x पे जाके क्या dx का एक छोटा सा एलिमेंट तोड़ सकते हैं, क्या इस छोटे से एलिमेंट में डीएम मास आएगा। हाँ ना बोल भैया, पक्की बात। अच्छा सर, हाँ सर, हाँ सर, क्या इस छोटे से डीएम मास आएगा। क्या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू dmgh होता है। हाँ ना बोल भैया। क्या इंटीग्रेट कर देंगे, अरे क्या इंटीग्रेट कर देंगे ना। अच्छा इंटीग्रेट कर देंगे सर, तो क्या ये u हो जाएगा। अब dm की वैल्यू रखनी होगी सर, तो dm की वैल्यू कितनी है, देख dm की वैल्यू कितनी है। तो क्या पहले dm की वैल्यू अगर चाहिए होगी तो क्या मास पर यूनिट लेंथ पहले निकाल लेंगे, इनटू dx कर देंगे। अरे एक यूनिट का इतना तो dx का इतना। अरे अच्छा, अरे वही नहीं बोल रहा है ना गधा, बैठा हुआ है। तो dm इतना, dm कितना, m बाई एल dx और g, और अब देख हाइट कितना है, क्या x हाइट है। अच्छा x हाइट रख ले, तो क्या ये m बाई एल क्योंकि कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा x dx। अब देख mgl, अब देख ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। अब x की लिमिट लगानी होगी, देख 0 से l तक है कि नहीं है, देख 0 से l तक। तो mg x स्क्वायर मतलब l स्क्वायर अपॉन 2l, l से l कैंसिल, कितना आ जाएगा mg l बाई 2। क्या वही आया है क्या, बात समझ में आई। तो अगर सेंटर ऑफ मास तेरे को पता है तो तुरंत तू
तुरंत हाइट की जगह उस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लिख देगा और मास को पूरा लेट कर लेगा। तो क्या खट से आंसर आ गया? मतलब क्या सेंटर ऑफ मास पढ़ते ही ये चीज भी इजी हो जाएगी? पक्की बात। ये एग्जाम्पल तुम लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, पिछला वाला कनेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन 12th वाले बच्चे नहीं कर पा रहे हो तो जहर खा लो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए तुम लोग के लिए ये क्वेश्चन था, कर ले। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो ये मत सोचना कि टीचर का राइटिंग गंदा है, ये समझ लो कि बोर्ड छोटा है, इसीलिए सब्सक्राइब करो। बोर्ड बड़ा मस्त है, सब कुछ मस्त है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम जा चुके हैं वहाँ, सब टीचर जानते हैं हमको, तब नहीं तो क्या। अरे छोड़ो नहीं ये सब बात, अब कैमरे पे बात करेंगे। हाँ बोलो। हाँ अरे यार ये m/l पर यूनिट लेंथ का मास है, तो छोटे से dx का कितना होगा? 1 यूनिट का इतना, तो dx का हो गया। भूलने वाली कोई बचिया नहीं है इसमें यार, बचपन से करते आ रहे हो। अरे पापा 1 रुपया, एक टॉफी 1 रुपया की है, हम लोग तो 3 हैं, एक खो हम, 2 ठो मेरी बहन, तो 3 रुपया चाहिए। ये तो बचपन से करते आ रहे हो, है कि नहीं यार मोहित? तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह अगर निकालना हो तो कोई दिक्कत? अच्छा, अब मान ले हम कराएंगे नहीं, बस दिखा दे रहे हैं, करना नहीं आएगा तो अपना पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देख, अरे क्वेश्चन नहीं देख, अरे बस दिखा रहे हैं, रूप दिखा रहे हैं। देख, अगर मान लो कि ये अपने पास ऐसे चेन दे रखी है, कितनी? ये चेन दे रखी है और ऐसे ये नीचे तक लटकी हुई है, मस्त। बात समझ में आ रहा है? हाँ सीधा लटकी हुई है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब तुमको पूछे कि इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अच्छा ये बताओ, इसकी इतने दूर की पोटेंशियल एनर्जी बताएं कि नहीं बताएं? और क्या इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी बताएं? दोनों को ऐड कर लो, हो गया। अरे यार बस, अरे दोनों का बता चुके हैं ना, तो दोनों को ऐड कर लेना, हो गया। यही करना होता है। और सोच के देख, कल क्वेश्चन कराएं कि करा दें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये, अगर सोच के देख, करा दे रहे हैं। देख, अगर मान ले कि ये ऐसे जो है अपने पास क्या है, ये मास m है और ये ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की। सोच के देख, उल्टा ऐसे कर दिए हैं, ना उल्टा कर दिए हैं। ये ग्रेविटी के अभी इसमें है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो क्या दबेगी तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा F दैट इज kx जो होगा क्या mg की इक्वल हो जाएगा? अरे ये मास m को ग्रेविटी नीचे खींचेगी ना। हाँ तो वही कह रहे हैं हम भी, तो ऐसे जो छोड़ा होगा नेचुरल लेंथ पे, क्या छोड़ते ही ये दब जाएगा ग्रेविटी की वजह से? और क्या कितना दबेगा? क्या यही x है? तो ये x जो होगा क्या mg/k के इक्वल आ जाएगा? हाँ ना बोल भैया, पक्की बात। अब तुमको बोलेगा कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इस सिस्टम का ध्यान से देखना, क्या करना? हम जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे ना, वहां पे जो भी एनर्जी आ रही थी वो एनर्जी केवल ग्रेविटी के पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रही थी। लेकिन यहां पे अब 2 एनर्जी आने वाली हैं, एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने को दोनों कंसिडर करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मास m की ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी आएगी वो कितनी है? -mgx होगी। और जो स्प्रिंग की वजह से आएगी वो कितनी होगी? हाफ की x² होगी सर, हो गया। नेचुरल लेंथ से स्टार्ट की, x तक दब गई, हो गया। टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये और एक बात हम बता दें, हाँ समझ गए, x क्यों लिए सर? यही पूछ रहा हो ना, हाइट तो ये सर, तो x क्यों लिए? पता था पूछोगे। 12th वाले अगर पूछ रहे हो तो जहर खा लो बेटा, आज ही अभी तुरंत खा लो, ठीक है? तुम पूछो इसलिए कोई कष्ट नहीं है। देख लो कैसे आई है, ध्यान से देख, हम -mgx लिखे हैं, अगर नीचे से लेते तो +mgx लेते। देखना कैसे आ रहा है, ये कैसे आया देख ले। यहाँ x क्यों बोल रहे हैं हमको पता है। देख, पूरे की अगर एनर्जी, अपने को ये x की वैल्यू पता करनी है कि नहीं पता करनी है? तो अगर मान ले पूरे का जो हाइट है, पूरे का हाइट मान लेते h है, पूरे का हाइट h है। अच्छा सर, पूरे का हाइट h है सर, पूरे का हाइट
सोच के देख, स्टार्टिंग में ये जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो ना बेटा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? स्टार्टिंग में कितना था, बाद में कितना हो गया। स्टार्टिंग में जब था तो mgs था, अब बाद में कितना हुआ, तो बाद में इसमें से माइनस कर लो, बाद में मान लेते हैं ये इस पे पहुंच गया, इतने पे, तो ये h डैश होगा। हाँ कि ना, h डैश मान लेते हैं, ये पूरा h और ये h डैश। तो स्टार्टिंग में क्या mgh, अब बाद में, स्टार्टिंग में mgh और बाद में mgh डैश। हाँ ना बोल भैया। तो mg अगर कॉमन ले लो और h माइनस h डैश कर लो, ये क्या x आया? समझ में आई बात? तो आप समझ में आई ये क्यों लिखे हैं? वेरी गुड बेटा, कर ले। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखे हो, ये भी चेंज इन पोटेंशियल, ये स्प्रिंग की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, स्प्रिंग की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये ग्रेविटी के वजह से, वजह से ना समझ में आए तो हम बोल भी रहे बेटा। याद रखना मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, बस बोर्ड छोटा इसलिए लिखने का मन नहीं कर रहा है। लिखेंगे कहाँ अगर अच्छे से लिखने लगेंगे तो, इसलिए सब्सक्राइब करो। अरे यार प्रशांत सर वाला भी बोर्ड तो इतना ही होगा ना, बड़ा है तो ठीक है। अरे चलो करो पहले, छोड़ो सब। हो गया क्या? तो अब समझ में आया कि नहीं? तो अब हम ये क्वेश्चन क्यों कराएं? ये क्वेश्चन इसलिए कराएं ताकि तुम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो देखना कौन कौन पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत शानदार, समझो बात को। बस हो गया? और क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन थोड़े ना, मजाक कर रहे थे हम तो। साला क्वेश्चन है तो और दे कि बस हो गया? और दे? आज समय भी हो गया है, काम भी हो गया, आज के लिए बहुत हो गया है। जरूरत है तो ले लो, सिस्टम अलग अलग ले लो, खेल खत्म, सॉल्व करते रहो दुनिया भर का। जो मेन चीज है वो हम तुमको समझा दिए। हम ये भी समझा दिए कि देख ग्रेविटी के वजह से ही नहीं, बहुत लोग हैं, लेकिन अभी तुम लोग बस दो ही तो पढ़े ही हो, स्प्रिंग पढ़े हो, एक ये पढ़े हो। समझ रहे हो कि नहीं? एक स्प्रिंग पढ़े हो, ग्रेविटी पढ़े हो, इसीलिए दो ही दिखाए हैं अभी। चल निकलो। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, खट से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए बेटा दबा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है पूछिए, लाइक करिए वीडियो को और सपोर्ट करिए चैनल।